हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th का आपका जो इंग्लिश है उसका क्या करेंगे। जो पोएम नंबर 1 है, माई मदर एट 66, उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पोएम की लाइन टू लाइन वो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके भी चेक कर सकते हैं। और रही बात सेकंड पोएम यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, उसका मैं एमसीक्यू वीडियो आपके लिए ला चुकी हूँ, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसकी भी। तो माई मदर एट 66, जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखी है अच्छे से बिल्कुल, और जिनको मतलब जो रेडी हैं इस एमसीक्यूज़ को देखने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए, वो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो जिन बच्चों ने कर रखी है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं की है टाइम है अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपनी पोएम्स सभी के सभी कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है, वो मैं करा चुकी हूँ। तो सैम्पल पेपर रिलीज़ होने का मतलब होता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास आ गए हैं, मतलब होंगे। तो जो बच्चे सोच के बैठे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनका अब ये वहम है। ख्याली पुलाव को अपना दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम तो सीबीएसई लेकर ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए अपना फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। तो इस माई मदर एट 66, इसकी पोइट कौन है इस पोएम की, जल्दी से बताइए आंसर पता है तो जिन बच्चों ने आंसर डी को टिक किया यानी कि कमला दास को, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि माई मदर एट 66 किन्होंने लिखी है, कमला दास जी ने ही इस पोएम को लिखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ हर वर्क नॉन फॉर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो क्या काम करती थी। तो वो क्या काम करती थी, ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सेकंड है फॉर देयर पोलैरिटी, यहाँ पे देयर आएगा बच्चों, इस टी को आप कट कर लीजिएगा बीच में से, ये टी जो है। ठीक है, फिर नीचे है फॉर देयर स्टाइल एंड लास्ट है फॉर द एक्सप्रेशंस यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से ऑप्शन को टिक कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने बता दिया है आंसर, वेरी गुड। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर देयर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, कमेंट में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th का आपका जो इंग्लिश है उसका क्या करेंगे। जो पोएम नंबर 1 है, माई मदर एट 6, साथ ही साथ अपने मिट्टी यानी कि अपने देश के लिए काम करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस तरह का पेन, इस तरह का दर्द बताया गया है पोइट ने अपनी फीलिंग्स के थ्रू, यानी कि जो पोइट की फीलिंग्स है, कमला दास की जो फीलिंग्स है, वो किस तरह का पेन है। दर्द भी तो कई तरह के होते हैं ना। तो ऑप्शंस है हमारे पास, लूजिंग हर मदर, बी है हार्ट अटैक एंड सी है हेडेक, डी है चिल्ड्रन स्क्रीमिंग एट हर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लूजिंग हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ को खोने के डर से बहुत ज़्यादा उसके मन में दर्द हो रहा था, पेन फील कर रही थी वो। उसकी फीलिंग्स, उन्होंने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की हैं कि वो कैसा फील कर रही थी, वो आपने अगर पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कमला दास है हमारी पोइट, वो अपनी जो स्टोरीज़ और जो नॉवेल्स हैं वो किस लैंग्वेज में लिखती थी। तो कौन कौन सी लैंग्वेज में वो लिखती थी, 2 लैंग्वेजेस में वो लिखती थी। एक तो इंग्लिश, बिकॉज आपकी इंग्लिश की पोएम है तो इंग्लिश तो होगा ही, इसलिए एग्जामिनर भी चालाक होते हैं। मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की है, मैंने सभी में इंग्लिश ही ऑप्शन जो है वो डाल दिया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश एंड तमिल, बी है इंग्लिश एंड हिंदी, सी है इंग्लिश एंड उर्दू एंड डी है इंग्लिश एंड मलयालम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश एंड मलयालम। ठीक है, जो कमला दास है वो इंग्लिश और मलयालम में अपनी स्टोरीज और अपनी नॉवेल्स लिखती थी। अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास 5, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी पोएम। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पोएम में जो भी पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुए हैं वो बताइए।
तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज, बिकॉज इस पोएम में मेटाफोर भी यूज हुआ है, एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, सिमिले भी यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66। इसमें बोला गया है कि माई मदर एट 66, ये जो टाइटल यूज़ किया गया है पोएम के लिए, ये क्या सिग्निफाई करता है, किस चीज़ का ये प्रतीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, पोइट्स fear of losing her old mother, B है poet's fear of moving fast, poet's inability to express her feelings and D है all these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला poet's fear of losing her old mother, क्योंकि उसके मन में डर था कहीं वो अपनी बूढ़ी यानी कि ओल्ड मदर को खो ना दे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच पोएटिक डिवाइस इज ट्रीज स्प्रिंटिंग। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज़ किया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग में। आपके स्टैंजा में आया था ना ट्रीज स्प्रिंटिंग, जिसमें कि जो हमारी कमला दास है वो जब विंडो से बाहर देखती हैं तो उनको कैसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो उसके साथ भाग रही हैं। तो इस बात ये बात मैंने आपको अभी बताई, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है कमला दास ने। तो इसमें किया गया है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनको भागता हुआ दिखाया गया, यानी कि ट्री कभी भागते नहीं हैं, हम सभी को पता है। वो हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारे सोचने की ऐसी थिंकिंग होती है और हमें देखने में ऐसा लगता है कि ट्रीज़ हमारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन वो उसी जगह पे होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम। डिस्टिंक्टिव का मीन्स क्या होता है, विशेष। तो इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें क्या विशेष फीचर जो है, क्या डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो यूज़ किया गया है। तो क्या यूज़ किया है बताइए जल्दी से। देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है उसे देखिए, नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 40 लाइन्स। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नरेटिव स्टाइल में यूज़ किया गया एक सिंगल सेंटेंस को इन अ सेट ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस किसकी सेट में, 14 लाइन्स की सेट में यूज़ किया गया, और यही इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है इस पोएम का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नरेटिव स्टाइल है वो क्या सिग्निफाई करता है इस पोएम में, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विथ हार्श रियलिटीज़। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंगल थ्रेड यानी कि एक सिंगल जो धागा है थॉट्स का वो मिक्स्ड कर दिया गया है किसके साथ, हार्श रियलिटीज़ के साथ, यानी कि रियलिटी ही तो है, उसको अपनी माँ को खोने का डर है। बिकॉज हर पर्सन को अपने क्लोज टू जो पर्सन होता है उसको खोने का हमेशा डर रहता है। और डर क्यों, कमला दास को क्यों डर लग रहा था, बिकॉज उसकी मदर जो थी वो ओल्ड हो चुकी थी, कितने साल की, 66 ईयर्स की। तभी तो इस पोएम का नाम रखा गया है माई मदर एट 66। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 10, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन बोला गया है कि इस पोएम का मेन आइडिया क्या है। तो ऑप्शंस देखिए, इंटरनल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर, बी है मदर एंड डॉटर लव, सी है हेल्पलेसनेस ऑफ अ डॉटर एंड डी है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर। जो हमें पेन होता है ओल्ड एज को देखकर और साथ ही साथ उसका डर लगा रहता है, यानी कि जो कमला दास है उसको डर था, साथ ही साथ उसको पेन भी फील हो रहा था, बिकॉज उसे अपनी माँ को खोने का डर था, क्योंकि उसकी माँ क्या हो गई थी, ओल्ड एज यानी कि ओल्ड हो चुकी थी, इसी बात का उसको डर था। तो ये जो पोएम है इसका मेन आइडिया ही यही है। यहाँ पे मदर एंड डॉटर का लव दिखाया गया है, लेकिन इसका मेन आइडिया क्या है, इंटरनल पेनफुल ऑफ ओल्ड एज एंड इट्स फियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद द पेन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पोइट है वो क्या रियलाइज़ करती है पेन के साथ। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं हमारे पास, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक आ कॉर्पस विद ग्रोइंग एज, बी है शी इज़ हेल्पलेस,
ओल्ड एज इज पेनफुल एंड शी हैज़ ड्यूटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्पस विद ग्रोइंग एज। जो उसकी माँ है, मदर है, उसको उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है देखने में, एकदम उसका जो कलर है उसके चेहरे का एकदम पीला पड़ जाता है। जो यहाँ पे पोएम में पोइट ने बताया है, कमला दास ने, कि उसे अपनी माँ के चेहरे का कलर कैसा दिखता है, राख जैसा दिखता है, और उसका पूरा जो चेहरा है वो येलोइश कलर का हो जाता है, जस्ट लाइक अ विंटर मून, यानी कि सर्दियों का जो चांद होता है उसके जैसा उसको अपनी माँ का चेहरा दिखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, व्हाट इज़ द फेमिलियर एग। इस क्वेश्चन बोला गया है कि फेमिलियर एग क्या है। फेमिलियर एग क्या है जल्दी से बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। कमेंट बॉक्स आपके पास है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास ए है हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, बी है हर मदर्स वीक हेल्थ, सी है हर ड्यूटीज एंड डी है हर हेल्पलेसनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उसके बचपन का डर उसको याद आ गया था। किस चीज़ का डर? कभी उसकी माँ उससे छीन ना जाए। हर बच्चे को डर रहता है बचपन में, कहीं उसकी मम्मी, अब जैसे कि कोई बच्चा होता है वो 4-5 साल का हो, उसको क्या होता है, उसको अपनी मम्मी, अपनी मदर से इतना ज़्यादा लगाव होता है कि वो अपनी माँ के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। काफ़ी बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो अपनी माँ के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, और अगर उनको कहीं छोड़ के चली जाए तो उनको डर लगा रहता है कि कहीं उनकी मम्मी उनको हमेशा के लिए छोड़ के चली ना जाए। तो सेम यही जो डर था वो कमला दास को याद आ गया था दोबारा से। तो फेमिलियर एग का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो ट्रीज है उसको डिस्क्राइब क्यों किया गया है स्प्रिंटिंग की तरह, यानी कि वो हमारे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। देखिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, their running appearance and to show fast moving change of human life means। ऐसा क्यों दिखाया गया है कि ट्रीज जो है वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि जो ह्यूमन है उसकी लाइफ क्या है, फास्ट मूविंग चेंज है। जो ह्यूमन लाइफ है उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी से चेंजेस आ जाते हैं। यही जो बात है यहाँ पे दिखाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो रनिंग ट्रीज यानी कि जो ट्रीज भागते हुए दिखाए गए हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं। वो क्या सिग्निफाई करते हैं? पहला है ऑप्शन फास्ट मूविंग अपीयरेंस, बी है स्पीड ऑफ द मूविंग कार, सी है फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, एंड डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ की फास्ट चेंजिंग होती रहती है हमारी ह्यूमन लाइफ में, जो ह्यूमन्स होती हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, जल्दी से जल्दी बदलाव आते रहते हैं। और यहाँ पे वो बदलाव, कौन से बदलाव दिखाए गए? अपने चाइल्डहुड से ओल्ड एज की तरफ जाने, यानी कि बचपन से बुढ़ापे की ओर जाते हुए जो एक चेंज है वो दिखाया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रनिंग ट्रीज है वो यही सिग्निफाई करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एशीन फेस सिग्निफाई। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो एशीन फेस है वो क्या सिग्निफाई करता है। क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन है आपके पास, देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोइट्स मदर। एशीन फेस जो है वो क्या शो करता है, क्या सिग्निफाई करता है? राख जैसा जो चेहरा था, मतलब जैसा राख का कलर होता है, जैसा ऐश का कलर होता है, राख का कलर होता है, वैसा ही उसकी मदर, पोइट की मदर का चेहरा हो गया था, पेल एंड लाइफलेस। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पोइट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड। इस क्वेश्चन बोला गया कि जो पोइट है उसने क्या नोटिस किया आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया का। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स, बी है स्कूल्स एंड रोड्स, सी है अदर व्हीकल्स एंड डी है मैनी पीपल ऑन द रोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स। जो पॉइंट है उसने क्या नोटिस किया था अपनी विंडो से बाहर देख के कि जो ट्रीज है वो मेरे पीछे भाग रहे हैं।
वैसे आपको मैं बता दूँ, ये पोएम बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छी पोएम लगी मुझे। पढ़ाने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया इस पोएम में। बहुत अच्छी पोएम है, आपको भी इसे अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि आप इस पोएम में बहुत ईजी है, अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं और क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं इस पोएम से और एन एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम से। तो क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है हमारे पास। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। इस क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं हमें, सी यू सून अम्मा, ये क्या सिग्निफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। इस ऑप्शन में क्या बताया गया है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है आशावादी, और फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, यानी कि अलविदा करना। तो जो पॉइंट है सी यू सून अम्मा क्यों बोलती है कि वो आशा भरी, अंदर से आशा होती है उसके अंदर, और जैसे कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं, कहीं दूर जा रहे होते हैं, तो हम यही बोलते हैं ना सी यू सून, अपने घर वालों को भी यही बोलते हैं सी यू सून मम्मा या फिर कुछ भी। तो वो अपनी माँ को अम्मा बोलती थी, इसलिए वो सी यू सून अम्मा बोल रही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोइट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो पोइट है उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है इस पोएम में। तो क्या सिग्निफाई करती है इस पोएम में, ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, यानी कि वो अपनी मम्मा को ये शो नहीं करती हैं कि उनको अंदर से पेन हो रहा है या उनको किसी चीज़ का डर है, और साथ ही साथ अंदर से, यानी कि हकीकत में वो अंदर से काफ़ी हेल्पलेसनेस होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मम्मा को खोने का डर है, लेकिन वो अपनी मम्मा को ये बात नहीं दिखा रही हैं। यानी कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है उनको अंदर ही दबा के बाहरी तौर से अपनी मम्मा को ये कुछ भी शो होने नहीं दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, यहाँ पे आंसर भी दिखा दिया है आपको, तो आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई। ये भी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिखा रही हूँ मैं, ये आपको खुद से ही करना है और कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर। कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, या फिर इसके जो पार्ट नंबर 2 वीडियो आएगी, यानी कि MCQ का पार्ट 2 आएगा आपका, 20 क्वेश्चंस और हैं, वो कराऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर अभी तक लाइक नहीं की है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।